तो दोस्तों आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर ये अधिकतम एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलो हल करते हैं कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो परसेंट दिया है ना, इसको हम भिन्न में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 50%, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 और परसेंट हटेगा तो बटे में आपका 100 हो जाएगा। 50 से अगर हम 100 को काटते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया। तो पहले घन की भुजा कितनी थी? 2। पहले घन की भुजा कितनी थी? 2। 2 में 1 की क्या हो, यहाँ बढ़ा दिया जाए तो 2 का क्या 1 की वृद्धि हो रही, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पहले घन की भुजा 2 थी, 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। और आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आयतन पूछा होता घन का, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का घात 3। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप ये प्रश्न जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आपको ये जो नंबर वंबर लिखे रहते हैं ना, इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पर भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा 2 बार लिखी है तो हम भुजा को 2 बार लिख देंगे। यहाँ फिर से लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 3 में 3 से गुणा करोगे 9। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारी भुजा 4 थी, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। तो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? इन दोनों में अंतर आ रहा है 5 का। तो 5 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो पहले की वैल्यू रहेगी हमेशा लिखेंगे नीचे और गुणे में हो जाएगा आपका 100। 4 से अगर हम 100 को काटते हैं तो 25 बार में कटेगा और 25 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 125%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर यही सवाल में अगर आयतन पूछा होता तो यहाँ पर हम 2, यहाँ पर 3, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 और ये 2, फिर यहाँ पर 3 लिखते। क्यों? क्योंकि भुजा कितना बार दिया? 3 बार, तो हम 3 बार लिखते। तो यहाँ पर गुणा करते 8 हो जाता, यहाँ पर गुणा करते 27 हो जाता। इन दोनों का अंतर आता 19 और बटे में क्या लिखते? बटे में लिखते 8 और गुणे में करते 100। इसको काटने के बाद जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपका आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया है और बहुत बार इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार भी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप काट देना। 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 से काटोगे तो 25, 25 को 19 से गुणा करके 2 से भाग कर देना। जो वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इस तरीके में आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं, इसके बाद भी वीडियो डालेंगे। ये जो घन का आयत वाला क्षेत्रफल वाला, ये नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पड़ेगा, आप देखना। हर एक टाइप इसी फार्मूले से, इसी रूल से हल हो जाएगा। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।